नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1962 में प्रदर्शित हुई भारतीय फिल्म बात एक रात के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे, जैसे इसके लेखन के पक्ष वालों का नाम, इसके गीत संगीत के बारे में जानेंगे और इसके बाद इसकी कहानी पे आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें फिल्म बात एक रात की के बारे में, तो इसका जो प्रदर्शन है वह 1962 में किया गया था। हम बात करें इसके लेखन की, तो इसका जो लेखन का कार्य है वो प्रणव राय और मधुसूदन कलेकर के द्वारा किया गया था। और बात करें इसके संगीत पक्ष की, तो इसमें जो गीत थे वो उन गीतों की संख्या कुल 8 थी। बात करें इन गीतों को लिखने की, तो इन जो गीत तैयार किए थे वो मजरूर सुल्तानपुरी साहब ने लिखे थे और इन गीतों को संगीत दिया था एच.डी. बर्मन साहब ने। बात करें इन गीतों को अपनी आवाज़ें देने की, इन 8 गीतों को आवाज़ें देने की, तो इनमें जो आवाज़ें दी थी वो थे हेमंत कुमार, सुमन कल्याणपुर, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और इनके साथी मन्ना डे साहब। बात करें इस फिल्म के प्रमुख कलाकारों की, तो उसमें जो मुख्य रूप से थे वो थे देव आनंद, वहीदा रहमान, जॉनी वॉकर, चंद्रशेखर, उल्लास, जगदीश सेठी, अमित सेन। बात करें इसकी कहानी की, तो इसमें क्या है कि एक राजेश्वर नाम का एक मस्त मौला वकील है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन उसका अपनी वकालत में मन नहीं लगता, तो वह अपनी मस्ती में ही मगन रहता है। एक दिन वह एक तालाब के किनारे मछलियां पकड़ने के लिए जाता है और वह वहाँ घूम रहा होता है, तो उसे एक लड़की डूबती हुई दिखाई देती है। जो वकील है राजेश्वर, वह लड़की को बचाने की कोशिश करता है और वह उसे बचाता है, तो इसी बीच वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वह उस लड़की को पकड़ लेती है। वहाँ पे राजेश्वर को पता चलता है कि जो लड़की डूबने की कोशिश कर रही थी उसका नाम नीला है और उसने एक मर्डर किया हुआ है, इसीलिए पुलिस उसे पकड़ रही है। राजेश्वर अब नीला को बचाने की कोशिश करता है और वह उसकी पूरी कहानी जानता है, तो उसे पता चलता है कि जो नीला है उसे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम बेनी प्रसाद है, वह नीला को पालते हैं और जो बेनी प्रसाद हैं वह नीला की जो जायदाद है उसके अपने लिए हड़पना चाहते हैं। तो वह बेनी प्रसाद हैं जो नीला के लिए एक लड़के को अपॉइंट करते हैं जिसका नाम रंजन है। वह रंजन नीला से झूठा प्यार का जाल बुनता है और वह नीला से प्यार करने का नाटक करने लगता है। एक दिन जो नीला है उसके पास राजन आता है और वो कोई कागज़ लेके आता है जो कि बेनी प्रसाद ने उसे दिए हुए थे और वह नीला के उस पर हस्ताक्षर करवाना चाहता है, जिससे कि जो नीला की जायदाद है वह बेनी प्रसाद को मिल जाए। परंतु जब राजन नीला के पास पहुंचता है तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वह नीला को सब कुछ सच सच बताना चाहता है। परंतु वह नीला को सब सच सच बताना चाहता है तो उसकी कुछ बातों को सुनकर नीला पिस्तौल निकाल लेती है और राजन पर तान देती है। उसी समय गोली चलने की आवाज़ आती है और राजन की मौत हो जाती है। नीला अपने आप को राजन की मृत्यु का कारण समझती है और वह सोचती है कि उसके द्वारा चलाई गई गोली से ही राजन की मृत्यु हुई है, इस कारण वह अपने अपराध को स्वीकार कर लेती है। परंतु जो राजेश्वर है, अब जो उसका वकील है, वह उसकी इस कहानी की गहराई तक जाता है और वह पता लगा लेता है सच्चाई क्या है और वह अदालत में पूरे सबूतों के साथ बताता है कि जो नीला है उसने जब रंजन पे पिस्तौल तान रखी थी तो उसने अपनी पिस्तौल से गोली नहीं चलाई है। इसी बीच क्या है कि जो बेनी प्रसाद है वह छुपकर रंजन और नीला की बातें सुन रहा था और जब उसे एहसास हुआ कि रंजन नीला को सब कुछ सच सच बता देगा कि बेनी प्रसाद ने ही उसे नीला के पास भेजा है, तो वह गोली चला देता है और रंजन को गोली लग जाती है, जो कि गोली बेनी प्रसाद के द्वारा चलाई गई होती है। परंतु नीला को ऐसा एहसास होता है कि गोली उसने ही चलाई है, तो वह अपने आप को अपराधी मानती है। परंतु जो राजेश्वर है सारे सबूत एक साथ अदालत में पेश करता है, जिससे बेनी प्रसाद की जो गुनाह किया था उसका पता चल जाता है और जो नीला है वह उसकी बेगुनाही साबित हो जाती है। इससे अब राजेंद्र प्रसाद जो है नीला को बचा लेता है। इसी बीच इन सारी कहानी के बीच में क्या होता है कि राजेश्वर जो है वह नीला को पसंद करने लगता है और जब आखिरी में जब नीला को वह बचा लेता है तो दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक हंसी खुशी जीवन की शुरुआत करते हैं।
दोस्तों आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप अपनी पसंद का वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे आप इसके वीडियो आने वाले हैं जो सभी वीडियो को देख सकें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।